गुर्जर समाज के द्वारा लोनी में दो घटनाएं घटित की गई। एक 6 दिन पहले गुर्जर समाज के दो व्यक्तियों के द्वारा एक लड़की को अगवा करके उसका रेप किया, और एक अभी 3 दिन पहले किया। उस लड़की ने बाद में सुसाइड कर ली, कल परसों। तो समाज जो है ये समझने को तैयार क्यों नहीं है, और शिक्षित लोग हैं वो उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्या वजह है? जो समाज से संबंधित प्रश्न है जी। पहली बात, लोनी इस तरह से डेवलप हुआ है कि वहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ठीक, अब वहाँ किसी एक समाज का वर्चस्व नहीं है। जी। दूसरे अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो केवल अपराधी होता है, दोषी होता है, हम उसकी निंदा करते हैं। जहां तक सामाजिक अवेयरनेस की बात है और इन चीजों को समाज में भूमिका की बात है, आपको मैं एक पुस्तक दूंगा, उसमें हम ये समय समय पर प्रयास करते रहते हैं कि समाज नैतिकता की, मर्यादा की, गरिमा की ओर लौटे, अपराध मुक्त हो और निश्चित रूप से अपना भी भला करे, समाज का भी, देश का भी, राष्ट्र का भी भला करे। सर, इसमें जो परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो कि परिवार उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है? कोई माता पिता नहीं चाहता उसका बच्चा अपराधी बने, लेकिन जिस तरह की आज की आर्थिक विसंगतियां पैदा हो गई, नए बच्चों में महत्वाकांक्षा पैदा हो गई, शिक्षा ने नैतिक मूल्यों पर जोर देना छोड़ दिया और केवल व्हाइट कॉलर जॉब को लेकर के माता पिता में, बच्चे में, समाज में, राष्ट्र में, देश में, सरकार में एक धारणा पनपी है कि सफल वो है जो उच्च डिग्री हासिल कर ले, बड़ा मुकाम हासिल पद के हिसाब से या व्यापार के हिसाब से कर ले। लेकिन जो लोग अपराधी सामने आ रहे हैं वो 90% ना कम पढ़े लिखे आते हैं। वो जो परिवार उन्हें क्यों नहीं पढ़ा पाया, या परिवार की क्या अच्छे परिवार हैं? ये एक बहुत गहन सर्वेक्षण का विषय है। इसे एक व्यक्ति कोई बैठ करके किसी बंद ऑफिस में उत्तर इसका नहीं दे सकता। उस पृष्ठभूमि पर सरकार को भी और समाज को भी और समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी एक गहन सर्वेक्षण करना चाहिए, और उससे जो निष्कर्ष निकले उन पर उचित कदम उठा करके और अपराध को रोकने के प्रयास करना। सर, क्षेत्र के जो शिक्षित वर्ग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन लोगों को क्या मीटिंग नहीं लेनी चाहिए? वो अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। जैसे मेयर ज्ञानचंद जी बैठे हैं, हम रिटायर होने के बाद हमने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोला है। इसलिए खोला है कि आम आदमी का बच्चा वहां गाजियाबाद नहीं जा सकता। डिग्री कॉलेज सगलपुरा में, चिरौड़ी के पास। चिरौड़ी, हाँ, 40 बीघे जमीन खरीदी है समाज से पैसा इकट्ठा करके, अच्छा, दान लेकर के जी। उसमें 5 साल से बीएससी, बीए और बीकॉम तीनों की क्लास चल रही है। 700 बच्चा वहां पढ़ता है। तो ये क्या हमारा सोशल कमिटमेंट नहीं है समाज को जागरूक करने का? सर, बिल्कुल है। लेकिन सर, जो समाज जो है, जैसे माँ बाप को उस टाइम बुलाइए, जैसे पीटीएम में, उनको आज पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम आप कभी हमारे साथ हमारे डिग्री कॉलेज में आइए, जब हम अपने बच्चों को की सेमिनार करते हैं, उन्हें काउंसलिंग करते हैं, और हमारा काम देखिए कि हमारा सामाजिक कमिटमेंट क्या है, हम क्या प्रयास करते हैं। मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ज्वलंत मुद्दे उठाए, लेकिन हम अपने सोशल कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ काम करते हैं। एक शिक्षक की भूमिका में, हम दोनों भाई शिक्षक हैं, दिल्ली में रहे हैं, 35-36 साल मैंने नौकरी की है, उस चीज को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप ऐसे जो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश जब आजाद नहीं हुआ था तब हमारे पूर्वज इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने स्कूल आरंभ कर दिया था, और जब आजाद हुआ उसके बाद में इंटर कॉलेज होगा, और उसकी बहुत बड़ी देन हमारे क्षेत्र को है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे इंजीनियर निकले हैं, डॉक्टर निकले हैं, ये राजनीतिज्ञ निकले हैं, अच्छे नेता हैं, साइंटिस्ट निकले हैं, और कीर्तिमान स्थापित किया हर क्षेत्र में जहां भी गए हैं। पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, आर्मी के अंदर बहुत बड़े अधिकारी। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा का वो है, एक स्टेटस है। तो और अब भी लोग बाग ज्यादा पढ़े लिखे जो हैं वो गांव से इधर उधर जगह जगह सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत बड़ी मीटिंग होती है कॉलेज के अंदर, डिग्री कॉलेज के अंदर बार बार ऐसी सेमिनार की जाती हैं कि जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है
सर लेकिन जो अभी सुधार क्यों नहीं आ पा रहे, क्या सुधार इसलिए नहीं आ पा रहा कि लौनी का जो शहरीकरण हुआ है वो इस अनियंत्रित तरीके से हुआ है कि वहां सरकार ने ना तो कोई शैक्षिक प्रयास किए, ना बेहतर जीवन स्थितियां बनाई। जब जीवन स्थितियां ही दूभर होंगी और जो नया बच्चा है वो इस सोशल मीडिया के उसमें एक महत्वाकांक्षा पाल लेता है, वो महत्वाकांक्षा उसके शैक्षिक प्रयासों से पूरी नहीं हो रही, घर परिवार से पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो अपराध जगत की तरफ चला जाता है। उसमें ना कोई समाज दोषी है, ना परिवार दोषी है, ना वो व्यक्तिगत। सरकार तो दोषी है सर, सरकार शिक्षा का स्तर नहीं लेके आ पा रही है। आप यदि पढ़ें गजानन मुक्ति बोध को, तो उन्होंने एक टिप्पणी की है कि भारत की राजनीतिक सरकारों के पास 5 साल की पंचवर्षीय योजनाओं के चलने के लिए केवल पैर हैं, उनके पास दृष्टिकोण नहीं है, नजरिया नहीं है कि समाज को, राष्ट्र को किस तरह से आगे लेके जाना है। सर लेकिन अभी जैसे कि जो है जो अभी केस हुए लोनी में, 2 केस रेप केस हुए, हम उनकी निंदा सर वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनमें पुलिस को टाइट नहीं कर रही। उनके 3-3 दिन तक जो एफआईआर नहीं, ये प्रशासन का काम है। ये समाज के जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। हम तो केवल उनकी निंदा कर सकते हैं और समाज को जागरूक करने में। एमएलए एमपी जो जीत के आ रहे हैं, जो पब्लिक वोट दे रही है, वहां अभी तक नहीं पहुंचा। इसके लिए उन्हें आपके चैनल को उन्हीं की अदालत में जाना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत टिप्पणी तो मांग करेगी आपके शिक्षित ये व्यक्तिगत टिप्पणी का विषय नहीं है। हाँ जी, कोई भी समाज, कोई भी क्षेत्र, कहीं भी दुनिया का देश 100% कहीं ऐसे मानकों पर खरा नहीं उतरता। उसमें 0.1%, 1% ऐसे अपराधी होते रहते हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम उनकी सजा के लिए, सर पुलिस नहीं सुनवाई कर रही है, सबसे बड़ी बात है। पुलिस तुरंत होनी चाहिए। हाँ, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और आप अपने चैनल से इस बात को उठाइए कि वो करें, हम आपके साथ। दूसरा जी, दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित अमेरिका है जी, वहां जानते हो अपराध का रेट क्या है? आप बताइए सर। 6%। हमारे इंडिया में सर 2.3%। सर वहाँ 6% है, वहां 6% है। और उसमें कमी आई अफर्मेटिव अप्रोच जब उन्होंने शिक्षा में लागू की, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने कालों को काम देने के लिए वहां सोशल अफर्मेटिव अप्रोच के साथ हर क्षेत्र में आरक्षण दिया। उन्हें काम मिला। जो काम काज है वो अपराध में नहीं जा सकता। अपराध में वो लोग जाते हैं जिनके हाथ को काम नहीं है, मुंह को रोटी नहीं है, तन को कपड़ा नहीं है, लेकिन सपने हैं। अब सपने पैदा कर दिए सोशल मीडिया ने, पैदा कर दिए मीडिया ने, तो वो अपराध में जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो नई विसंगतियां पैदा हो रही हैं उनमें बहुत सारे कारण हैं, जिनका कहीं सोशल सर्वे में, सोशल एक इंसेंटिव हम एनालिसिस करें, उसके बाद वो चीजें निकलेंगे। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अभी तक दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूंगा, जो हमारे साथ जो बैठे हुए 2 बुजुर्ग हैं, और ये बुजुर्ग नहीं है, ये शिक्षित वर्ग के वो लोग हैं जो समाज को अब तक शिक्षा देते आए हैं। और अभी जो इनका शिक्षा का जो संदेश है, खासकर उन अपराधी वर्ग के लिए, अपराधी जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनके लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो पर? अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।